गिरिडीह। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित VBGRAMG बिल 2025 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो जिला समिति गिरिडीह की ओर से एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये धरना टॉवर चौक स्थित पुराने नगर निगम परिसर में आयोजित हुआ। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि VBGRAMG बिल 2025 आम जनता, ग्रामीण हितों और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। ये बिल केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का एक और उदाहरण है। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि झामुमो इस बिल को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा और जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बिल को अविलंब वापस लेने की मांग की। धरना के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं मौके पर महालाल सोरेन, अजीत कुमार पप्पू, पूर्व विधायक केदार हाजरा, शाहनवाज अंसारी, प्रणव वर्मा, दिलीप मंडल, नुनू राम किस्कू, बरकत अली, राकेश कुमार रॉकी, कृष्ण मुरारी शर्मा, राकेश महतो, हसनैन अली, राकेश रंजन, दिलीप रजक, प्रमिला मेहरा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इतना विश्वास के साथ मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है कि केंद्र की सरकार ने इस सत्र में एक बिल लाया VBGRAMG, जो मनरेगा योजना पहले से लागू था। इसी 2005 एक्ट के तहत मनरेगा एक्ट के तहत लागू था योजना, उसको बंद करते हुए एक नई योजना का शुभारंभ करने का काम किया। इसका विरोध पूरे देश भर में समाज आदि विचारधारा के लोग, तमाम जो गैर भाजपाई विचारधारा के लोग हैं, कर रहे हैं, क्योंकि मनरेगा एक मांग आधारित योजना था। उसमें 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी। अभी ये सरकार, केंद्र सरकार अनुसूचित जिस क्षेत्रों को करेगी वहीं पे इस योजना का काम किया जाएगा। दूसरा चीज़, फंड का एलोकेशन जो था 90 और 10 का अनुपात में था। 90% केंद्र सरकार को बंद करना पड़ता था, 10% राज्य सरकारों के ऊपर लोड था, लेकिन आज 60-40 का अनुपात रखा गया है। आज जो स्थिति है देश के डेमोक्रेटिक ढांचा की, आज झारखंड जैसे राज्य में जहाँ गैर भाजपाई सरकार, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व की सरकार है, लाखों करोड़ रुपया बकाया है जो हमारा अंशदान था वो हमको नहीं मिल रहा है। अब योजना का जो बकाया वो नहीं मिलेगा तो फिर योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा? और केंद्र सरकार की बातों को हम नहीं मानेंगे, उनके विचारों से मेरी सहमति नहीं है। हो सकता है दूसरे क्षेत्र में इस इलाके को भी वंचित रखें, तो इस योजना में एक साजिश है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि महात्मा गांधी के नाम को भी खत्म करने का एक तरीके का षड्यंत्र है और लोगों के भावनाओं से खेलते हुए अंग्रेजी और हिंदी को जोड़कर VBGRAMG योजना को लॉन्च किया गया है कि लोगों के साथ जुड़े, लेकिन ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और तमाम तरीके से इस देश की गरीब जनता के खिलाफ ये कार्रवाई है और इसका पूरे राज्य में इसका विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। अन्य घटक दल के लोग भी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े आंदोलन की तरफ भी जाएंगे। आज राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर, जो पिछले दिनों मोदी जी भारतीय जनता पार्टी वाली नेतृत्व की सरकार ने जो कानून लाया है उसका हम लोगों ने विरोध किया है। मनरेगा को फिर से लागू करने के लिए फिर से लागू हो, तो इसके लेकर के आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया था और आज पूरे राज्य में ये धरना था। और जो मनरेगा, जो महात्मा गांधी का सपनों का भारत था, उसे समाप्त करने के दृष्टिकोण से जो मोदी जी ने कानून लाया है वो गलत है। एक दिवसीय धरना कार्यक्रम जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे राज्य में आहूत किया गया था, जो कि मनरेगा कानून का जो नाम और उसमें कुछ जो बदलाव किए गए हैं उसके विरोध में किया गया। केंद्र सरकार जो है ऐसे योजना ला रही है और ऐसे बदलाव कर रही है जो कि किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। मनरेगा शुद्ध रूप से यहाँ के जो असंगठित किसान हैं उनको रोजगार देने के लिए किया गया था, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि ये कानून में वो गारंटी को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया है और
ये जो 60-40 करने का काम किया गया, यानी कि राज्य पे ज़्यादा बोझ देने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जबकि ये केंद्र सरकार आधारित योजना थी। तो वैसे ही राज्य सरकार के पास फंड नहीं होता है, अगर आप और बोझ दे दीजिएगा इसका मतलब ये है कि आप काम करना नहीं चाहते। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि शुद्ध रूप से ये जो बदलाव किया गया है केंद्र सरकार का, इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार विरोध करता है।